बिल्कुल मणिपुर की घटना जो है उसके निषेध में जो है हमने आज विधिमंडल में कहा कि हमें एक प्रस्ताव करना है। जिस तरह से ये घटना 4 मई को हुई और आप सबको मालूम है कि मीडिया के माध्यम से ये घटना को उजागर किया गया, मानुषी को बिल्कुल हमको सबको शर्मसार करने वाली ये घटना है, क्योंकि इस घटना के माध्यम से एक बार वापस साबित हो गया कि जिस तरह से केंद्र की सरकार और राज्य की मणिपुर की सरकार किस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से महिलाओं को उस जगह पे आपको मालूम है कि नग्न घुमाया गया, विभिन्न उनके साथ अवस्था में व्यवहार किए गए, ये किसी भी इंसान को अच्छे नहीं लगेंगे। राजनीति से परे महिलाएं होती है और इसीलिए आज हमने ये मुद्दा रखा कि महिला के सम्मान में हमको यहाँ पे बात करनी चाहिए, उस सरकार का धिक्कार करना चाहिए। जब जैसा आपको भी पता है कि कोर्ट ने कहा है, सीजे ने कहा है, चीफ जस्टिस जी ने, कि इसके ऊपर सुमोटो केस होनी चाहिए और देश के प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। कोर्ट उसका कॉग्निजेंस ले रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ 30 सेकंड बात की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब देश की महिलाओं पे इतनी बड़ी आपत्ति आती है तो देश की महिला करके हम सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं और सब लोग साथ में मिलकर एक साथ है। ये सवाल सब महिलाओं का है और महिला के सम्मान के लिए आज हमने एक ठहराव मानने की बात की तो अध्यक्ष जी ने हमें 1 मिनट बोलने का मौका नहीं दिया। हमको बात करने के लिए हम अध्यक्ष से बार बार कहने लगे, सर हमको 1 मिनट बोलने का मौका दीजिए, लेकिन उन्होंने हमको बोलने का मौका नहीं दिया। लोकशाही में विरोधी पक्ष का काम है, लेकिन महिला की बात आए तो सत्ताधारी का भी काम है कि इसमें शामिल हो और ये ठहराव किया जाए। और इसीलिए हमने उनसे कहा कि 6 तारीख, आज आपको मालूम है कि 8 तारीख को सब महिलाओं को भाषण करने देते, तो महिला दिन सिर्फ इसी दिन नहीं होता, 8 मार्च के दिन महिला के अवसर में जब हम बात करना चाहते हैं तो आप उनके अवसर में हमको बात भी नहीं करने देते, तो हम अपना निषेध करके यहाँ पे आप सबके सामने आए हैं। लेकिन ये आवाज कभी दबेगी नहीं, ये आवाज अभी आपको मालूम है कि महिला की है। हर महिला के सम्मान में हर भारत का भाई खड़ा होगा। नमस्कार. स्वप्नातील घर बांधण्यासाठी हजारो लोकांना हक्काची जागा देणारे अश्वमेघ प्रॉपर्टीज सादर करत आहे मोशी परिसरात इंद्रायणी पार्क. वेगानं विकसित होणाऱ्या पिंपरी चिंचवड शहराच्या हद्दीत पुणे नाशिक महामार्गालगत आळंदी, चाकण, तळेगाव, पिंपरी चिंचवड या सर्व शहरांची कनेक्टिव्हिटी असणारा एक परिपूर्ण प्लॉटिंग प्रकल्प. वास्तुशास्त्राप्रमाणे संपूर्ण प्लॉटचे नियोजन असणाऱ्या इंद्रायणी पार्क मध्येच आपलं घर का, तर याची कारणं पुढील प्रमाणे. पुणे नाशिक महामार्गालगत पवित्र इंद्रायणी नदी शेजारी सर्वांच्या स्वागतासाठी नवी ओळख देणारी स्वागत कमान अर्थात प्रशस्त मेन गेट, प्लॉट अंतर्गत 25 फुटी मुख्य कॉन्क्रीटचे रस्ते, मुख्य रस्त्यामध्ये दुभाजक आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी निसर्गरम्य वातावरणासाठी झाडे, प्रत्येक प्लॉटला स्वतंत्र डिमार्केशन, प्लॉट अंतर्गत 15 फुटी सिमेंट रस्ते व ड्रेनेज लाईनचे नियोजन, संपूर्ण प्लॉटला सुरक्षित वॉल कंपाऊंड, प्लॉट अंतर्गत स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था, 100% क्लिअर टायटल प्लॉट, सर्व प्लॉटची वास्तुशास्त्रानुसार रचना. चला आपल्या कुटुंबासोबत आपल्या हक्काच्या जागेत अश्वमेघ प्रॉपर्टीज निर्मित इंद्रायणी पार्कची प्रमुख वैशिष्ट्ये. मोशी गाव 100 मीटर अंतरावर, विश्वाची माऊली श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज मंदिर आळंदी अवघ्या 2 किलोमीटर अंतरावर, जगद्गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर देहू अवघ्या 20 मिनिटांच्या अंतरावर, लोहगाव विमानतळ 15 किलोमीटर अंतरावर, चाकण MIDC अवघ्या 2 किलोमीटर अंतरावर, भोसरी MIDC 2 किलोमीटर अंतरावर, दैनंदिन गरजा पूर्ण करणारा डी मार्ट मॉल अवघ्या 5 मिनिटांच्या अंतरावर, नामांकित कॉलेज आणि हॉटेल 10 ते 15 मिनिटांच्या अंतरावर. अशी संधी व अशी जागा पुन्हा नाही. आजची गुंतवणूक ठरवेल उद्याचे उज्ज्वल भविष्य. प्लॉटच्या प्रत्यक्ष पाहणीसाठी व बुकिंगसाठी आजच भेट द्या इंद्रायणी पार्क, पुणे नाशिक हायवे लगत, मोशी टोलनाक्याजवळ, कुरुळी, तालुका खेड, जिल्हा पुणे. संपर्क 8452 02 34 92 आणि 70 58 12 36 91 आणि 97 62 26 44 85. धन्यवाद.